तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्री क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्री क्या होते हैं। ट्री के 4 टाइप्स होते हैं, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री और बी ट्री। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे बाइनरी ट्री क्या होता है। बाइनरी ट्री का मतलब जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, बाइनरी मतलब 2 वैल्यूज़, या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, बाइनरी का मतलब होता है 2 वैल्यूज़, 0 या 1। ओके, तो बाइनरी ट्री का क्या मतलब होता है। अ बाइनरी ट्री इज अ ट्री data structure in which each node can have at most 2 children। ठीक है, मतलब क्या होगा, बाइनरी ट्री का मतलब क्या होता है कि इसके हर एक नोड के ओनली 2 ही चिल्ड्रन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि एट मोस्ट बोलते हैं। तो मैक्सिमम क्या होंगे, 2 होंगे, और मिनिमम क्या होंगे, 0 या 1। मतलब हमारे एवरी नोड के या तो चाइल्ड 0 होगा, या तो 1 होगा, या 2 होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, यही बाइनरी ट्री की कंडीशन होती है कि इसमें हर नोड के जो चाइल्ड होंगे या तो वो 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, या 0। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, मिनिमम 0 या 1 होगा, और मैक्सिमम क्या होंगे 2, पर इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, अगर जैसे कि ये ए है, ये एक नोड है। ठीक है, रूट नोड के कितने चाइल्ड हैं, 2 चाइल्ड हैं, बी और सी। ठीक है, इसके जो रूट नोड के जो ये लेफ्ट चाइल्ड होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम बाइनरी ट्री में, लेफ्ट सब ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेफ्ट सब ट्री बोलते हैं। और जो ये राइट साइड है, ठीक है, जो ये राइट साइड की नोड्स हैं, इनको क्या बोलेंगे हम, राइट सब ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो बाइनरी ट्री की कंडीशन ये है कि इस चाइल्ड है, इनको क्या बोलेंगे हम, राइट सब ट्रीज बोलेंगे। ठीक है, तो अब बाइनरी ट्री का मतलब कंडीशन ही यही है कि इसके एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, या तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते एवरी नोड के। ठीक है, देखो जैसे कि ये है, ये भी एक क्या है, ये एक नोड है, तो क्या है, ये भी एक बाइनरी ट्री कहलाएगी, क्योंकि इसके 0 चाइल्ड है। इसमें कंडीशन है ना कि 0 चाइल्ड वाला भी बाइनरी ट्री होता है। ठीक है, अगर हम इसको बना दें ऐसे, तो ये क्या है, ये भी एक हमारा बाइनरी ट्री है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसका एक चाइल्ड तो है और एक 0 है, तो इसकी कंडीशन तो फॉलो कर रहा है ना ये। ठीक है, अब अगर हम ऐसे बना दें, ये भी क्या है, ये भी एक हमारा बाइनरी ट्री है। क्योंकि कैसे, इसके नोड के कितने चाइल्ड है, 1 और 2 चाइल्ड हैं। इस नोड के कितने चाइल्ड है, 1। तो एक चाइल्ड हो सकता है, बाइनरी ट्री की कंडीशन कहती है, और 0 भी हो सकता है। इस नोड के कितने चाइल्ड है, 0 है, तो ये भी कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। सेम इस साइड, सेम इसके राइट साइड, देखो इसका एक चाइल्ड है, हाँ है, तो इसकी एक चाइल्ड हो सकता है। ठीक है, 0 चाइल्ड भी हो सकते हैं, ये भी एक हमारा बाइनरी ट्री है। ठीक है, अगर हम एक और बाइनरी ट्री का एग्जाम्पल लें, ये भी एक बाइनरी ट्री है, क्योंकि इसके 2 चाइल्ड हैं। ठीक है, ये भी क्या है, हमारा बाइनरी ट्री है, क्योंकि इस नोड का एक चाइल्ड तो है, कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, और इसके 0 भी कंटेन करता है। ठीक है, लेकिन एक से ज़्यादा कंटेन नहीं कर सकता, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं लेगा, बस इतना ही लेगा। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे बना दें, तो अब ये क्या हमारा बाइनरी ट्री नहीं, बाइनरी ट्री है नहीं, अब ये हमारा बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि एक नोड के 3 चाइल्ड आ रहे हैं। बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंडीशन हमारी कहती है एटमोस्ट 2 चाइल्ड हो। ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बट 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, ये हमारा क्या है, बाइनरी ट्री होता है। तो बाइनरी ट्री के क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं, बाइनरी ट्री का सबसे पहला टाइप होता है फुल बाइनरी ट्री। क्या होता है, ठीक है, फुल बाइनरी ट्री वो ट्री होता है जिसमें हर एक नोड के या तो 0 चाइल्ड होगा या 2 चाइल्ड होंगे। ठीक है, या तो 0 होगा या 2 चाइल्ड होंगे। तो जैसे कि ये एक ट्री है, ठीक है, इसमें देखो ये ए है, इस नोड के क्या है, 2 चाइल्ड हैं, बी और सी। ठीक है, ऐसे बी के 2 चाइल्ड है, डी और ई, ऐसे ई के 2 चाइल्ड है, एफ और जी। तो इसमें जो कंडीशन होती है फुल बाइनरी ट्री की, वो यही होती है कि इसमें जो हर एक नोड के जो चाइल्ड होते हैं, या तो 0 होगा या तो 2 होंगे। ठीक है, ये फुल बाइनरी ट्री की कंडीशन होती है। इसमें इन बिटवीन वैल्यू नहीं होती, जैसे कि बाइनरी ट्री में क्या होता था, 0 भी हो सकता था, 1 भी हो सकते थे, 2 भी हो सकते थे। बट फुल बाइनरी ट्री में ये नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ नहीं होती, ओनली इसमें या तो हर नोड का 0 चाइल्ड होगा या फिर 2 होगा। ठीक है, अगर हम मान लीजिए ऐसे एक ट्री बनाते हैं, तो क्या ये हमारा फुल बाइनरी ट्री है,
नहीं, ये हमारा फुल बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि देखो इसमें जो ये नोड है इसके तो 2 चाइल्ड हैं, इसके भी 2 चाइल्ड हैं, और इनके क्या है 0 0 चाइल्ड है, क्योंकि इनके कोई चाइल्ड ही नहीं है। लेकिन इसका क्या है कि ये इसका एक चाइल्ड आ रहा है, ठीक है, इस वाली नोड का एक चाइल्ड है, तो ये हमारा फुल बाइनरी ट्री नहीं है। बट हाँ, ये हमारा बाइनरी ट्री कहला सकता है, बट ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है, ठीक है। क्योंकि फुल बाइनरी ट्री की कंडीशन, वो डेफिनेशन क्या है, फुल बाइनरी ट्री in which each node has exactly 0 और 2 चाइल्ड, ठीक है। तो मतलब या तो ये 0 लेगा या तो ये 2 लेगा, ठीक है, और इन बिटवीन वैल्यू नहीं लेगा। अब फुल बाइनरी ट्री को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री भी बोलते हैं और प्रॉपर बाइनरी ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। अब परफेक्ट बाइनरी ट्री वो ट्री होता है जिसमें इन विच एवरी इंटरनल नोड हैज एग्जैक्टली 2 चाइल्ड, मतलब इंटरनल नोड कौन सी होती है हमारी, जिनका एटलीस्ट एक चाइल्ड तो होता है, जैसे 1 हमारी इंटरनल नोड है, 2 हमारी इंटरनल नोड है, 3 हमारी इंटरनल नोड है, क्योंकि इनके चाइल्ड हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है परफेक्ट बाइनरी ट्री, ऑल द लीफ नोड आर एट द सेम लेवल, जितनी भी लीफ नोड होंगी वो एक सेम लेवल पे होंगी। लीफ नोड कौन सी होती है, जिनका कोई भी चाइल्ड नहीं होता, जैसे 4 का कोई चाइल्ड नहीं है तो ये हमारी लीफ नोड है, 5 का कोई चाइल्ड नहीं है ये हमारी लीफ नोड है, ऐसे 6 और 7 इनके भी कोई चाइल्ड नहीं है तो ये क्या है, हमारी लीफ नोड है, ठीक है। इंटरनल नोड कौन सी है, 1 2 और 3। तो इसका जो कंडीशन है परफेक्ट बाइनरी ट्री की वो ये है कि जितनी भी इंटरनल नोड्स हो वो फिल हो, मतलब उनके 2 चाइल्ड तो हो, ठीक है, सभी इंटरनल नोड फुल होनी चाहिए, और लीफ नोड जो हो वो हमारी सेम लेवल पे होनी चाहिए। तो ये क्या कहता है, परफेक्ट बाइनरी ट्री कहता है, ठीक है। जैसे कि हम एक बना के देखते हैं, क्या ये हमारा परफेक्ट बाइनरी ट्री है। इसमें कंडीशन क्या, पहली कंडीशन क्या होती है परफेक्ट बाइनरी ट्री की, जो इंटरनल नोड्स होती हैं वो सारी फिल होनी चाहिए। 1 हमारी पहली इंटरनल नोड है, इसके 2 चाइल्ड हैं, ठीक है। क्या इस वाली इंटरनल नोड के चाइल्ड हैं, ये हमारी फिल है, नहीं ये हमारी फिल नहीं है। ये वाली इंटरनल नोड फिल है, नहीं ये तो फिल है। क्या ये वाली इंटरनल नोड फिल है, नहीं, ठीक है। ये वाली इंटरनल नोड फिल है। बट कंडीशन क्या है कि इसमें जो हमारी लीफ नोड्स हैं, जैसे कि ये हमारी लीफ नोड है, ये 2 हमारी लीफ नोड है, क्या ये सेम लेवल पे है, ऑल द लीफ नोड आर एट द सेम लेवल, क्या ये हमारी सेम लेवल पे है, नहीं ये हमारी सेम लेवल पे नहीं है, तो ये हमारा परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है, ठीक है। इसको हम परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें जितनी भी लीफ नोड है वो सेम लेवल पे नहीं है और इंटरनल नोड भी फिल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री वो ट्री होता है जिसमें हर लेवल पे जितनी भी इंटरनल नोड्स हैं वो फिल होनी चाहिए, ठीक है, एक्सेप्ट द लास्ट लेवल, ठीक है। अब मान लो कि इस हर लेवल पे जितनी भी इंटरनल नोड्स होंगी ना वो सब फिल होनी चाहिए। अगर कहीं किसी लेवल पे इंटरनल नोड फिल नहीं है तो वो सबसे पहले कहाँ से फिल होना स्टार्ट होंगी, लेफ्ट साइड से फिल होना स्टार्ट होंगे। ऐसे नहीं कर सकते कि हम ये इंटरनल नोड है तो इसको हम राइट से फिल कर दे, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री की कंडीशन नहीं कहती। कंप्लीट बाइनरी ट्री की कंडीशन कहती है कि जितनी भी इंटरनल नोड हर लेवल पे जो भी इंटरनल नोड है वो फिल होनी चाहिए। अगर कहीं किसी लेवल पे फिल नहीं है, ठीक है, तो उनको हम कहाँ से फिल करना स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड से, ठीक है। बाकी उसकी जो लास्ट लेवल लीफ नोड होता है उसको छोड़कर जितने भी लेवल है इंटरनल नोड के वो सभी फिल होनी चाहिए। ये क्या है, ये एक हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ये क्या है, हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री है, क्योंकि इसमें जो इंटरनल नोड्स हैं, इंटरनल नोड जैसे कि ये है, ये क्या है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है, ये एक ट्री है, ठीक है। इसमें जितनी भी इंटरनल नोड्स हैं वो सबसे पहले क्या होंगी, लेफ्ट साइड से फिल होना स्टार्ट होंगी, ठीक है। अगर हम ये इस जैसे अगर हम इसकी ये ए इंटरनल वो 1 क्या है, एक इंटरनल नोड है, ठीक है, ये इसके 2 चाइल्ड हैं, ये फिल है अपने लेवल पे, ठीक है। ऐसे 2 और 3 इंटरनल नोड है, ये भी अपने लेवल पे फिल है क्योंकि इनके दोनों चाइल्ड हैं, ठीक है। अब 4 एक इंटरनल नोड है, ठीक है, तो ये कहाँ से सबसे पहले फिल हुई है, लेफ्ट साइड से, तो ये कंडीशन कंप्लीट बाइनरी ट्री की होती है, ठीक है। तो इसका हम राइट चाइल्ड बना देंगे। अब 5 है, 5 एक इंटरनल नोड है, ठीक है, तो ये अब सबसे पहले कहाँ से इसका चाइल्ड बनना शुरू होगा, लेफ्ट साइड से, ठीक है, फिर देन राइट बनेगा। अब 6 एक इंटरनल नोड है तो 6 का सबसे पहले चाइल्ड कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड पे, ठीक है, देन राइट बनेगा। ऐसे ही 7 क्या है, एक इंटरनल नोड है तो इसका चाइल्ड कहाँ से बनना स्टार्ट होगा,
लेफ्ट साइड से, देन राइट में। तो ये हमारी कंडीशन क्या होती है, कंप्लीट बाइनरी ट्री की कंडीशन होती है, ठीक है। अब मान लीजिए एक ट्री बनाते हैं हम, क्या ये हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री है? इसकी जितनी भी इंटरनल नोड्स हैं हर लेवल पे वो फिल तो है, ठीक है। जैसे कि ये इंटरनल नोड थी, ये फिल है अपने लेवल पे, ठीक है। ये एक इंटरनल नोड है, ये भी फिल है, एक्सेप्ट द लास्ट नोड, लास्ट लेवल, लास्ट ये क्या है, ये हमारी लीफ नोड है, तो इसको हम इसको छोड़ के, ठीक है, ये हमारी एक इंटरनल नोड है। क्या ये फिल है? फिल तो है, बट कहाँ से फिल है? राइट साइड से। तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे कंप्लीट बाइनरी ट्री में। अगर ये फिल, मान लो ये चीज़ हटके अगर ये ऐसे होता तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होता, क्योंकि ये कहाँ से फिल है? लेफ्ट साइड से फिल है, तब हम इसको कंसीडर कर सकते थे कि ये एक हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ओके, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री ये होता है। अब इसका फोर्थ टाइप क्या है? डीजनरेट बाइनरी ट्री। अब ये ट्री क्या होता है? ये ट्री होता है कि इसकी ऑल द इंटरनल नोड्स हैव ओनली वन चिल्ड्रन। मतलब इस ट्री में क्या होगा कि जितनी भी इंटरनल नोड्स होंगी उनका ओनली एक ही चिल्ड्रन होगा। ओके, तो डीजनरेट बाइनरी ट्री के 3 टाइप आ जाते हैं, लेफ्ट डीजनरेट बाइनरी ट्री, राइट डीजनरेट बाइनरी ट्री और जैक डीजनरेट बाइनरी ट्री। लेफ्ट डीजनरेट बाइनरी ट्री क्या होता है कि इसमें हर इंटरनल नोड का जो भी चाइल्ड होगा वो ओनली लेफ्ट वाला प्रेजेंट होगा, राइट चाइल्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? लेफ्ट डीजनरेट बाइनरी ट्री होता है, ठीक है। अब राइट डीजनरेट बाइनरी ट्री क्या होता है? राइट डीजनरेट बाइनरी ट्री वो ट्री होता है जिसमें हर इंटरनल नोड का जो चाइल्ड होगा वो ओनली राइट वाला प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे कि ये इंटरनल नोड है, इसका कौन सा चाइल्ड प्रेजेंट है? राइट वाला। इस इंटरनल नोड का कौन सा चाइल्ड प्रेजेंट है? राइट वाला, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा राइट डीजनरेट बाइनरी ट्री है। अब इसका तीसरा पॉइंट क्या है? जिगजैग डीजनरेट बाइनरी ट्री। तो जिगजैग डीजनरेट बाइनरी ट्री वो ट्री होता है इसमें हम जो ट्री क्रिएट करते हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं? नोड्स के अगर हम चाइल्ड क्रिएट करते हैं वो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है। कहाँ कैसे जाते हैं? लेफ्ट टू राइट। देखो जैसे कि ये एक नोड थी, इंटरनल नोड है, ठीक है। तो इसका जो हम चाइल्ड गए, सबसे पहले कहाँ गए? लेफ्ट चाइल्ड क्रिएट किया, देन राइट चाइल्ड, ठीक है। फिर इसका सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड क्रिएट होगा, देन राइट चाइल्ड क्रिएट होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जिगजैग डीजनरेट बाइनरी ट्री, ठीक है। अब इसका जैक डीजनरेट बाइनरी ट्री क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम जो नोड के चाइल्ड बनाएंगे वो हम बनाएंगे राइट टू लेफ्ट बनाएंगे, ठीक है, जिसको हम जैगजिग डीजनरेट बाइनरी ट्री कहते हैं। देखो ये एक नोड है, इसका हमने सबसे पहले जो चाइल्ड बनाया उसको हम सब कहाँ बनाया? राइट साइड बनाया, देन लेफ्ट में गए, ठीक है। इस इंटरनल नोड का हमने जो चाइल्ड बनाया सबसे पहले कहाँ बनाया? राइट साइड बनाया, देन लेफ्ट में गए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जिगजैग डीजनरेट बाइनरी ट्री। ये हमारे बाइनरी ट्री के टाइप्स होते हैं कुछ, जिनको हमने डिस्कस किया। सो थैंक यू।